लग रही है बहुत। ये हवा से ज्यादा फट रही है। सोते टाइम भी लगाएगा और इस टाइम भी। ये देखिए इस पैर में लिखा है की तो रगड़ी रगड़ा रखो मम्मी कहीं आला मेरा बाजार कहीं रोशन लगाओ तो इनका भी तो ख्याल रखा करो बेचारों का। इससे ज्यादा जरूरी तो ये है ये बंद हो गई तो इसका क्या करोगी। पापा जी देखने के बिना लोशन को 4 दिन और देगा ऊपर वाला और देगा। हाँ फिर आज हवा चली चप्पल पहनी थोड़ी देर थोड़े टाइम इसमें एक भी गेल ओ मास्टर जी होमवर्क भी कर लो अपना। आपको बताइए टिप टॉप है कहाँ जाने का इरादा है सुनता हूँ। मम्मा की जा रही हमें भी ले चल नाना जी के साथ मुझे भी ले चलिए। हम ना ले जा रहे हैं करे तो ना मुझे तो मैं ना ले जा रहा कहता हूँ मम्मी भी लेके जाएंगे हमें भी लेके जाएंगे। 15 दिन की दवाई मैंने कल से शुरू कर दी है। याद रखियो सुबह की खा भी ली बोलो मैं तुम दूसरा लाई भूल जाओगी कंधों के बीच में बोल कंधों की जाने में इतने परेशान हो गए। टीवी तो बोल होता नहीं दवाई कर दो। और ये देखिए मम्मी आज हमसे करा रही है फ्री में मैनीक्योर पेडिक्योर। खन पड़ा है हाथ हम किस पता ना शादी में कैसा करेंगे कहाँ की कहाँ ये बना हुआ था कब है मैं जा रही हूँ शादी में सीजन की पहली शादी है मुझे ना पता यहाँ तो जाने से मतलब है किसी की भी हो मुजफ्फरनगर है बहुत दूर पर जाओगे जरूर है। मैं भी जाऊंगा मेरे भतीजे आपके भतीजे हाँ आपकी जो मामा जी के लड़के का लड़का ठीक है नाम बताइए मेरा भतीजा ना भैया नाम बताओ इसे बुकिंग बोलते नाम का योग गिरजा बच्चा पार्टी ये जैकेट मुझे दे दे। शाम का टाइम हो रहा है बच्चे खेल रहे हैं बैडमिंटन मम्मी घुमा रही है सीजर को और ये देखिए गोलगप्पा अभी तक रेडी था हमारा शूज वूज पहन के और बच्चों की चहल पहल घर में अभी तक शांति थी 2:30 बजे तक और इनके आने के बाद देखो शाबाश ये गई ऊपर इनकी रैकेट अब लेके आओ कौन सा लेके आओगा। ये टी शर्ट चेंज कर ले तूने भी ये पुट्टी में कर ली देख मेरे हाथ तो हो ही गए। और ये जो लड़की है ये बहुत ही तेज तर्रार वाली लड़की है। कहाँ है यहाँ खेल रही हो। हाँ जी आज ऊपर घुमा के लाती हूँ तुमको चलो बेटा। हम नहीं जा रहे चिड़िया नीचे गिर जाएगी। कोई बात नहीं उठा लियो चलो। मेरे पीछे का व्यू देखो दिन छिप रहा है। अपनी नाना को ऐसे करो। चलो हमारी डायरी चलते रहो शाबाश। कितने सारे मुंह की बैठी वहाँ पे कहाँ बैठे दे रहे ना खेत में होंगे पास चलो पास में इन्होंने तो परेशान कर रखे हैं। हाँ
उतर गया, ये उतर गया। अब इनके बाद कुएं से पानी पी जाएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। अब हो रहा है शाम का टाइम और दिन जो है वो ऑलमोस्ट छिप चुका है। देखिए, ये देखिए कितना मतलब हल्का हल्का सा अंधेरा होना शुरू हो गया है और पक्षियों की जो है वो रेस चल रही है। फ़िलहाल दो चार पक्षी रह गए हैं, ज़्यादातर तो सब अपने घर को निकल गए, चले गए। तो जो 2-4 बचे हैं वो कह रहे हैं देखते हैं कौन पहले घर जाएगा। पहले टाइम में होता था ना, जैसे बच्चों की स्कूल से छुट्टी होती थी तो बच्चों में रेस होती थी कि भाई मैं जाऊंगा पहले घर, मैं जाऊंगा घर। तो वही काम इनका है। पहले तो बच्चे क्या थे, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे या गांव के स्कूल में पढ़ते थे। सही कह रही हूँ, पहले पढ़ते थे बच्चे गांव के स्कूल में और सरकारी स्कूल में ज़्यादा पढ़ते थे। ये अभी तो भेजने शुरू कर दिए इंग्लिश मीडियम में और बाहर, वरना सब गांव में ही पढ़ते थे पहले बच्चे। हाँ, सब पैदल छुट्टी होती थी और सब पैदल आते थे। फिर जैसे जैसे बड़े होते गए फिर साइकिल होगी, फिर स्कूल बस लगने लगी। तो ऐसे ही, हाँ ऐसे ही टाइम चेंज होता रहा। पहले स्लेट पे लिखे थे, फिर स्लेट से लिखते थे सरकारी स्कूल में बच्चे। अब तो कहीं दूर दूर तक नाम नहीं मिलता इनका, देखने को भी नहीं मिलती। अब तो इतना टाइम चेंज हो गया है। मैं वीडियो शूट कर रही थी, बच्चे बोल रहे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। अरे भाई पढ़ते थे, पहले का टाइम था ऐसा कि जो मतलब पेरेंट्स थे वो नहीं अफोर्ड कर सकते थे अपने बच्चों को हाई मतलब बड़े स्कूल में भेजना, उनके बस की बात नहीं होती थी। तो ज़्यादातर ना कहीं कंपटीशन था, पहले इतना कंपटीशन नहीं था जितना कि अब हो रहा है। तो भाई बच्चे पहले अपना नॉर्मल वही घर के कपड़े पहने और चल दिए स्कूल में। और अब तो कहना 2 दिन ये ड्रेस चलेगी, वाइट चलेगी, 2 दिन ब्लू चलेगी, और आपको ये वाला कोट पहनना है, ये पहनना है। अब तो ये चीज़ें ज़्यादा चल गई हैं स्कूल में। तो चलिए कोई बात नहीं, ये तो सब टाइम की बात है। जैसे जैसे टाइम चेंज होता है वैसे वैसे चीज़ें बदलती रहती हैं। तो बात चल रही थी पक्षियों की, पक्षी भी जा चुके हैं अपने घर और मेरा व्लॉग जो है वो मैं अब शुरू कर रही हूँ। दिन इतना छोटा होता है ना, पता ही नहीं चलता कैसे निकल जाता है। और सर्दियों का जो दिन होता है उसमें तो इतना आलस आता है ना कि कुछ भी काम कर लो आप, बस ये रहता है फटाफट काम करो और अपना थोड़ा बहुत देर आराम कर लो, बस ये है। आप सुबह का काम ख़त्म करेंगे, दोपहर का तैयार हो जाएगा, दोपहर का ख़त्म करेंगे वही 2-2:30 तक बज जाते हैं, फिर 2:45 बजे बच्चे आ जाते हैं और भैया वही सारा सिस्टम जो का तो चलता रहता है। कोई भी दिन हमारा तो चेंज है नहीं। और आज चल रही है हवा की वजह से ठंड हो रही है, वरना तो इतनी ठंड भी नहीं थी। बंदरों का इतना प्रकोप हो रहा है 2-3 दिन से, काफ़ी बंदर आ रहे हैं यहाँ पे ऊपर, क्योंकि यहाँ पे ना खेत में बराबर गेहूँ बोए हैं किसी ने शायद, तो वो भैया उन्होंने गेहूँ बो के गए हैं वो अपने खेत में, और बंदरों ने क्या किया है वो सारे दाने चुग चुग के खा रहे हैं। बहुत परेशान कर रखा है तो 2-3 दिन से। तो चलिए दिन जो है छिपने लग रहा है, मैं भी जाके पहले नीचे पूजा करूँगी और बाकी काम करूँगी बाद में। बच्चे भी चल दिए हम नीचे, क्योंकि जो आए हुए थे वो जाएंगे भैया अपने घर, और गुड़िया भी अब खाना बनाऊंगी, पहले खाना खाएंगी और उसके बाद ये थोड़ा बहुत इनको मैं पढ़ाऊंगी अपना काम ख़त्म करके फटाफट से। इस टाइम से बाद में मेरी कोई भी वीडियो शूट नहीं हो पाती है, क्योंकि कारण यही है कि बस फटाफट से लगा रहता है कि ख़त्म कर लूँ अपना काम, फिर बच्चों को देखना रहता है ना। तो ये देखिए व्यू मैं दिखाती हूँ आपको। अब दिन जो है छिप चुका है। अब आप कहेंगे यार डेली डेली यही व्यू दिखाती है, हम तो बोर हो गए। तो खैर कोई बात नहीं, चलिए अब मैं चलती हूँ नीचे। कभी कभी होता है ना मन ऊपर आने का। मैं आ रही हूँ ऊपर से और जला देते हैं ये वाली भी लाइट, साथ साथ में लाइन भी काट दूँगी। आज तो ना पूरे दिन लाइट आई है, हो गया ना चांदना, अंधेरा रहता है काफ़ी अब यहाँ पे। अब इस टाइम पे जो है बस ये चल रहा है, गन्ने छिल रहे हैं।
गन्नों की चल रही है छिलाई। ये वाली लाइट बंद कर देती हूँ मैं, क्योंकि एक ये वाली जला दी ना बाहर वाली, बस यही काफ़ी है। तो आवाज़ आ रही होगी आपको ट्रैक्टर की। तो मैं पहुंच चुकी हूं अब किचन में, और यहाँ पे देखिए मैं कर रही हूँ थोड़ा सा किचन को अपने को रिपेयर। ये जो किचन की स्लिप है जो मैं यूज़ कर रही हूँ फ़िलहाल कुछ टाइम से, जैसे कि आप लोगों को मालूम है जो मेरी मेन किचन है वो ऊपर है, सारा सेटअप है, उसमें कुछ भी करने की उसमें ज़रूरत नहीं है। पर कुछ टाइम से जो किचन है वो मैंने नीचे ही सेट की हुई है, क्योंकि मम्मी पापा जी हैं, बच्चे हैं और खाना वगैरह सब नीचे ही खाते हैं, मैं ऊपर अकेली रह जाती हूँ। इस वजह से मैंने सोचा कि मैं अपनी किचन नीचे ही एडजस्ट कर लेती हूँ कुछ टाइम के लिए। तो ये जो मैं स्लिप यूज़ कर रही थी ना, तो थोड़ा थोड़ा इसका कहीं कहीं से सीमेंट जो है वो हट रहा था, टेम्परेरी सा लग रहा था मुझे ये। तो मैंने सोचा कि पहले ना मैं इसको ठीक कर लेती हूँ और उसके बाद मैं इस पर डाल दूँगी शीट मेरे पास रखी हुई है। तो अगर मैं उसे भी डालती ना तो मुझे ये हो रहा था कहीं सीमेंट जैसे इसका जगह जगह से हट रहा है ना, तो वो शीट को ना फाड़ दे। तो इसकी जो एक लेयर है वो सुबह मैंने हाथ से कर दी थी और बहुत ज़्यादा परेशान हुई हूँ फिर मैं हाथ से करके, और दूसरी वाली जो लेयर है वो मैं अब कर रही हूँ। और वैसे तो हम लोग ना बहुत जुगाड़ू हैं, कुछ ना कुछ ढूंढ लेते हैं। तो ये देखिए इससे मैंने जो है इसकी लेयर जो है अच्छे से सेट कर दी है। और अब हो गया था शाम का टाइम, मम्मी ने गाय का दूध निकाल दिया था, तो मैं इसको ना गैस सिम करके रख दूँगी, ये धीरे धीरे से बॉईल होता रहेगा। तब भैंस थी तो दोनों का दूध जो है काफ़ी हो जाता था। अब गाय का दूध है, एक टाइम का थोड़ा है, पर फिर भी अभी हम हैं ही कितने जने, तो काम चल जाता है। मम्मी को तो गाय का दूध पसंद नहीं है, क्योंकि भैंस का दूध थोड़ा सा हैवी होता है ना, तो वो पीने में भी अच्छा लगता है। और गाय का दूध क्या है, इसको हम बॉईल करके रख देंगे, मलाई उतर जाएगी तो ये और भी हल्का हो जाता है। इसका वो निकल गया। क्या निकल गया? पूछ रहे थे कहाँ है, पानी लेके आई ना, लाई मैंने कहा ले आई, डिब्बा तुम्हारा रखा अंदर। फिर टोपा ढूंढ रहे थे और डिब्बा ले गए, टोपा पहन के हो गए 9-2-11। मम्मी घूम कर आई, कितनी दूर तक घूमी है मम्मी? झोड़ का एक फेरा मार का और कहाँ बस चलन जाता, जब क्या करो। अब दिन छिपरा रख दो इसे गुड़िया, रख दो अब। हाँ तुझे तो होमवर्क ना कर लिए तू, 2 चक्कर काट लो, दवाई ले लिए। गोलू बंद कर टीवी, होमवर्क कर पहले। चलो बना रही हूँ अब खाना, टाइम हो रहा है 6:15 बजे के आसपास का। और पहले दूंगी बच्चों को खाना, मम्मी और पापा जी अभी काट रहे हैं पीछे चारा काटने के बाद वो खाना खाएंगे। तो बच्चे क्या है इस टाइम थोड़ा जल्दी खा लेते हैं, क्योंकि स्कूल से आने के बाद वो खाना बिल्कुल नहीं खाते। तो सब्जी बनी है आलू टमाटर मटर, गुड़िया की फेवरेट है। और ये देखिए गुड़िया को चाहिए मूली का अचार, और हमारी गोलू को चाहिए गाजर का अचार। इसमें मैंने गाजर का मीठा अचार डाला हुआ था, तो गोलू जो मीठा नहीं खाती उसको मीठा चाहिए, और गुड़िया को चाहिए मूली का नमक वाला। ये तो थोड़ा सा ही बचा है, गुड़िया के लिए मैंने रोक दिया था, कुछ वो लेके चले गए थे, तो इसको ना मैं दोबारा से डालूंगी, अब मिक्स करके डालूंगी सब चीज़ों का एक साथ। तो यही रेसिपी अगर मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूँगी ना, तो आप लोग बोलोगे कि बस ये रेसिपी गाजर मूली ये रह गया, बस और तो कुछ है नहीं। तो इस वजह से मैंने आप लोगों के साथ में शेयर नहीं की थी। तो अब बच्चों को खाना खिला दूँगी मैं फटाफट से, और उसके बाद में जब तक बच्चे खाना नहीं खाते हम भी फ्री से नहीं होते, और जब बच्चे खाना खा लेते हैं ना तो हम बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, अपने बाकी काम जो है वो आराम से कर लेते हैं। तो गोलू और गुड़िया का खाना लेके जाऊँगी मैं, पहले उनको खाना खिलाऊँगी और उसके बाद बनाऊँगी बाकी का खाना। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो ये सब्जी है आलू टमाटर मटर वाली है, और ये मीठा अचार है गाजर का। इसमें ना मीठे के लिए शक्कर डाली हुई है, तो शक्कर से इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है। अगर आप चाहें तो इसमें गुड़ भी डाल सकते, चीनी डाल सकते हैं, तो उसका कलर जो है तो वो। और ये जो है हमारा मूली का अचार है, वही नमक मिर्च वाला। अब
अब मैं उनका खाना लेके जाऊंगी और अभी तो पहले उनके ना ड्रामे देखिएगा। गुड़िया बोलेगी नहीं अभी नहीं खाना, नहीं खाना मुझे, और उसके बाद ना गोलू बोलेगी ये नहीं खाना, तोरी खानी है, तोरी नहीं खानी, आलू खाना है। बच्चे इसी तरीके से परेशान करते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। पहले मैं उनको खाना खिला के आती हूँ वरना रोटियाँ ठंडी हो जाएंगी। सर्दियों में ना बहुत जल्दी रोटियाँ जो है वो ठंडी हो जाती हैं। और बच्चों को भाई देखिए, जब बच्चे पूरे दिन में एक बार खाना खाते हैं तो उन्हें तसल्ली से आराम से खिलाना चाहिए। तो चलिए मैं मिलती हूँ अभी आपसे थोड़ी देर में। और आज मेरी जो गैस का सेटअप है वो मैंने नीचे रख रखा है, और ये वाली जो स्लिप है ये मैंने रिपेयर की है ना, इससे मैं बहुत परेशान थी। तो इसको पहले मैंने ना आज पुट्टी से रिपेयर किया है, और इसके ऊपर जब कल सुबह को ये सूख जाएगी शीट डालूंगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। लो बच्चों को दे दो, इतना में खा लेंगे। पापा जी की गाल दो खाना, ठीक है गाल रही हूँ। तो मैं बनाती हूँ पहले पापा जी का खाना, फिर मम्मी का, और फिर मेरा काम ख़त्म फटाफट से। जब खाना खा लेते हैं ना सब तो हम एकदम फ्री हो जाते हैं।